नमस्कार, कैसे हैं आप सब। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी के हर पैनल पर बच्चे गलत हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के हर पैनल पर माता पिता गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चे सही होते हैं, कई बार हम गलत होते हैं, कई बार हम गलत होते हैं और बच्चे सही होते हैं। आज आपको ऐसे ही एक पिता की जो आत्म विश्वास से पूरी तरह से भरा हुआ था, शायद अगर मैं भी उस पिता की जगह पर होती तो मेरी सोच भी यही होती है। कैसी कहानी सुनाती हूँ। पिंकी स्कूल से भागती हुई घर पहुंची और अपनी माँ से किसी बात पर उसकी बहस हो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और पिंकी अपनी माँ की उस बहस को बीच में आधा छोड़ते हुए दरवाजे को खोलती है तो देखती है सामने पिताजी खड़े हैं। पिताजी को देखते उनके गले लग जाती है और बोलती है, देखो पापा, मम्मी बिल्कुल भी मान नहीं रही हैं। आज मेरी दोस्त के घर के अंदर रात का स्टे करना है मुझे, क्योंकि हम लोग मिलकर कंबाइंड स्टडी करने वाले हैं। तो पिताजी ने पहले तो बड़े अचंभे तरीके से अपनी पत्नी को देखा और पत्नी ने आंखों इशारों में मना किया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे। तो उसने अपनी कई सहेलियों की एक लिस्ट गिनवा दी कि वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, तमाम तरह की लिस्ट गिनवा दी। तो माँ को गुस्सा आया। माँ ने बोला, अच्छा लड़के भी होंगे? तो बोली नहीं, लड़के थोड़ी देर पढ़ेंगे साथ में और पढ़ने के बाद वो अपने घर में चले जाएंगे, फिर मैं और वो उसके घर पर ही सो जाएंगे। तो इतने में माँ मुस्कुरा कर बोली, ठीक है फिर तुम सबको यहाँ बुला लो, मैं अरेंज कर लेती हूँ, डिनर कर देती हूँ तुम सबका। तो बोली नहीं मम्मी, हमें आज जो पार्टी बन चुकी है, सब क्या जो एक ग्रुप बना है वो उसी के घर जाने के लिए बना है, फिर मेरे घर भी बन जाएगा एक दिन, फिर मेरे घर आ जाएंगे। तो माँ ने कहा, नहीं देखो, किसी के घर कुछ भी होता रहे, मैं तो जाने नहीं दूंगी, कंबाइंड स्टडी की बिल्कुल भी परमिशन मैं नहीं दूंगी। पिताजी ने कहा, अरे अपने दोस्त के घर तो जा रही है, वर्मा जी की बेटी है, वो तो हमारा घर है अपना, कोई बात नहीं, जाने दो इसको। माँ जो है, पिता ने जब ऐसा कहा तो उनकी बात को रखने के लिए चुप हो गई और बिटिया को करीबन 8 बजे सेल्फ स्टडी के लिए एक बैग में बुक्स भरकर जाते हुए जाने दिया गया। वो चली गई। रात को करीबन 3:30 बजे पिताजी के फ़ोन की घंटी बजी। रात को 3:30 बजे पिताजी के फ़ोन की घंटी बजी तो वो डर गए। कई तरह के ख्याल फ़ोन उठाने से पहले आ गए, क्योंकि एक अननोन नंबर था और वो फ़ोन उठाए उससे पहले उन्होंने कई चीज़ें सोच ली कि बिटिया गई हुई है, पता नहीं क्यों 3:30 बजे किसका कॉल आ रहा है, भगवान सब सही करे। और उधर से आवाज़ आई, जी मैं जो है मोती नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ज़रा आप आ जाइए, आपकी बेटी थाने आई हुई है। पिता हक्के बक्के से रह गए, डर के मारे अपनी पत्नी को भी नहीं उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो करीबन वहां पर 50 लड़के 50 लड़कियां करीबन संख्या में होंगे, जो मुंह छुपाकर अपना एक कोने में बैठे हुए थे और पुलिस वालों ने डंडों से मार रहे थे। तो इन्होंने जाकर बड़े गर्व से कहा, पहले अपनी बेटी को पहचानने की कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पहचान पाए, क्योंकि जिन सादगी वाले कपड़ों में बेटी घर से गई थी, फिलहाल वो अब उन कपड़ों में नहीं थी। आधा शरीर बेटी का दिख रहा था और आधा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था। पिता बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी ज़िंदगी में इन कपड़ों में नहीं देखा था। बात कपड़े छोटे और बड़े की नहीं है, बात है पिता को ये कहकर जाना कि मैं सेल्फ स्टडी के लिए जा रही हूँ और उसके बाद एक पुलिस स्टेशन में मिलना। इतने में ही जो वहाँ के SHO हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी इनमें से कौन है। तो वो उंगली की तरफ इशारा करके कहते हैं किस तरह के जलील माँ बाप हैं आप, आपको ये भी नहीं पता आपके बच्चे जो है एक ड्रग्स की पार्टी में पार्टी करते हुए पकड़े गए और ये सारे एक स्कूल कॉलेज के लड़के हैं। लेकिन पिता ने एक बार भी अपने मुंह से ऐसा नहीं कहा कि मेरी बेटी मुझसे ये कहकर गई थी कि वो किसी सेल्फ स्टडी के लिए जा रही है या हम साथ में बैठकर पढ़ेंगे। उन्होंने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, इस बार बच्चे हैं, मैं एक बार के लिए माफ़ कर रहा हूँ, पर सभी माता पिता अपना पता लिखवा कर जाएँ, फ़ोन नंबर लिखवा के जाएँ और अपने बच्चे को ले जाएँ। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखवाया। सब प्रक्रिया में 1 घंटा लगा। कई तरह के और माँ बाप भी आते हुए दिखाई दिए। इन्होंने अपनी बच्ची को अपने स्कूटर पे बिठाया, क्योंकि एक मध्यम परिवार की लड़की थी ये, और घर वापस लेकर आ गए। पर एक शब्द भी इन्होंने अपनी बेटी से नहीं कहा और बेटी पूरे रास्ते से घर तक सॉरी बोलती हुई आई। और पिता ने ये भी कहा कि चुपचाप जाके बेटा अपने कपड़े बदल लेना। अगर तुम्हारी माँ को ये सब पता चल गया या माँ ने ये सब कुछ जान लिया तो तुम तो कसूरवार हो ही हो, लेकिन इस कसूरवार गलती के अंदर मैं भी बहुत बड़ा दोषी हूँ और तुम्हारी माँ का विश्वास कहीं मुझ पे से भी ना उठ जाए। ऐसा कहते हुए पिता ने उसे समझाया और कुछ नहीं बोला, सर पर हाथ रखा और बिटिया शर्म से अपने कमरे में जाकर जो है बैठ गई, सो गई। और क्या हुआ होगा उसके बाद आप समझिए। इस कहानी से मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी या कंबाइंड स्टडी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चों को कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी एक लाइव लोकेशन। अगर बच्चे हमसे टेक्नोलॉजी के हवाला देते हैं तो हम भी टेक्नोलॉजी का हवाला ले सकते हैं। इतना हमारा राइट है। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, हम फ़ोन कर लें, सही जगह देख लें, बच्चे के फ़ोन पे से लाइव लोकेशन मांगे। अगर हम भी थोड़े से जागरूक हो जाएं तो हम अपने बच्चों को इस तरह की गलतियों से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए ध्यान।